कुछ साल पहले दो दोस्तों ने तय किया कि वे अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं। पहला दोस्त बहुत सीरियस था। हर दिन वह अपनी डेस्क पर 3 या 4 घंटे बैठता था। वह ग्रामर पढ़ता था, लंबी वोकैबुलरी लिस्ट याद करता था और नोट्स से पेज दर पेज भरता था। दूसरे दोस्त के पास बहुत कम समय था। वह काम और परिवार में बिजी था, इसीलिए वही हर रात सोने से पहले लगभग 15 मिनट ही इंग्लिश पढ़ पाता था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा दोस्त इंग्लिश में बेहतर हो गया, तो आप शायद पहले वाले को चुनेंगे। आखिर उसने बहुत ज्यादा देर तक पढ़ाई की। लेकिन यहाँ हैरानी की बात है, कुछ महीनों के बाद दूसरे दोस्त को ज्यादा वोकैबुलरी याद हो गई। वह इंग्लिश को ज्यादा आसानी से समझने लगा और उसे सीखने में ज्यादा मजा आने लगा। तो जो कोई दिन में सिर्फ 15 मिनट पढ़ता था, वह उससे बेहतर कैसे कर सकता था जो घंटों पढ़ाई करता था? क्या वह ज्यादा स्मार्ट था? क्या उसका टीचर बेहतर था? नहीं, उसने बस इंसानी दिमाग के बारे में कुछ कमाल की चीज खोजी। उसने नींद को एक लर्निंग टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखा। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सोने से पहले इंग्लिश पढ़ना कभी कभी घंटों क्लासरूम में बैठने से ज्यादा असरदार क्यों हो सकता है। सोचिए कि आपका दिमाग दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। हर दिन इस लाइब्रेरी में हजारों जानकारी आती है। आप नए शब्द सुनते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और नए आइडिया सीखते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लाइब्रेरियन इन सभी किताबों को तुरंत ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही समय में बहुत ज्यादा जानकारी आ जाती है। तो लाइब्रेरियन क्या करता है? वह रात होने तक इंतजार करता है। जब आप आखिरकार सो जाते हैं तो आपका दिमाग दिन भर में हुई हर चीज को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है। ये तय करता है कि कौन सी यादें जरूरी हैं और कौन सी यादें भुलाई जा सकती हैं। यही एक वजह है कि सोने से पहले पढ़ाई करना इतना पावरफुल हो सकता है। जब आपका दिमाग रात में अपना काम शुरू करता है, तब भी आपके दिमाग में चीजें ताजा होती हैं। अब लंबी क्लास और लंबे स्टडी सेशन के बारे में बात करते हैं। कई स्टूडेंट्स मानते हैं कि 5 घंटे पढ़ना 15 मिनट पढ़ने से बेहतर होगा, लेकिन आपका दिमाग ऐसे काम नहीं करता। सोचिए कि आप एक छोटे गिलास में 10 लीटर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो गिलास अच्छी तरह भर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी हर जगह फैलने लगता है। आपका दिमाग भी इसी तरह काम करता है। घंटों पढ़ाई करने के बाद आपका ध्यान कमजोर हो जाता है। आप थक जाते हैं, आपका दिमाग भटकने लगता है और आप लगभग तुरंत ही चीजें भूलने लगते हैं। क्या आपने कभी एक ही पेज 3 बार पढ़ा है और फिर भी आपको पता नहीं चला कि आपने अभी क्या पढ़ा? लगभग सभी ने ऐसा अनुभव किया है। समस्या यह नहीं है कि आप आलसी या नासमझ हैं। समस्या यह है कि आपका दिमाग अपनी लिमिट तक पहुंच गया है और उसे आराम की जरूरत है। तो सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको 2 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपको 100 वोकैबुलरी शब्द याद करने की जरूरत नहीं है। असल में 15 मिनट का एक आसान रूटीन काफी हो सकता है। 5 मिनट 5 नए शब्द सीखने में बिताइए। 5 मिनट कोई छोटी कहानी पढ़ने या कोई छोटी इंग्लिश बातचीत सुनने में बिताइए। फिर आखिरी 5 मिनट इंग्लिश में सोचने में बिताइए। खुद से आसान सवाल पूछें। मैंने आज क्या किया? मैंने क्या खाया? मुझे किस चीज से खुशी मिली? इन सवालों के जवाब इंग्लिश में देने की कोशिश करें, भले ही आपके जवाब छोटे और आसान हो। फिर सो जाइए, आपका दिमाग वहां से काम संभाल लेगा। तो आज रात अपना फोन दूर रखने और लाइट बंद करने से पहले कुछ मिनट इंग्लिश के साथ बिताएं। कुछ नए शब्द सीखें, एक छोटी कहानी पढ़ें, इंग्लिश में सोचें, फिर अपनी आंखें बंद करें और सो जाएं। क्योंकि जब आपका शरीर आराम कर रहा होता है, तब भी आपका दिमाग आपको बेहतर इंग्लिश बोलने वाला बनने में मदद कर सकता है। और यह शायद आपका अब तक का सबसे आसान इंग्लिश लेसन हो सकता है।